साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव शरीर क्रिया विज्ञान के टोटल 250 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो दोस्तों मैं इसको 3 पार्ट में कराऊंगा। तो ये पार्ट फर्स्ट है और इस पार्ट में टोटल आपको 100 क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 206। अगला सवाल है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है और एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 अस्थियां। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12 जोड़े। यदि आपको पसलियों की संख्या पूछे तो पसलियों की संख्या होगी 24 और जोड़े पूछे तो जोड़े होंगे 12। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जबड़े की अस्थि। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े की होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका उत्तर होगा स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज और यह हड्डी मानव शरीर के कान में पाई जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ह्यूमरस। ह्यूमरस मानव पैर की हड्डी नहीं है, जबकि टिबिया, फीमर और फिबुला ये तीनों पैर की हड्डी हैं। नेक्स्ट है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा टांग में। टांग या पैर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका उत्तर होगा जांघ की। जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है और उस हड्डी का नाम क्या है? तो उस हड्डी का नाम है फीमर अस्थि। नेक्स्ट है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम व फास्फोरस। दांतों व हड्डियों में कैल्शियम व फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में लवण कैल्शियम फास्फेट होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो इसका उत्तर होगा टेंडन। अस्थियों व पेशियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है टेंडन। टेंडन को कंडरा के नाम से भी जानते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करती है लिंगामेंट। लिंगामेंट को स्नायु के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 20 दांत। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और इन 20 दांतों को दूध के दांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका उत्तर होगा मुख से। मुख गुहा से मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 32 फीट। मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट के आसपास होती है। नेक्स्ट है, मुख में मंड या जिसको स्टार्च कहते हैं का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा टाइलिन एंजाइम के द्वारा। मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका उत्तर होगा कॉर्निया। कॉर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि कॉर्निया एक आंख का हिस्सा है। और आपको ध्यान रखना है कि आंख का दान करने वाला भाग कॉर्निया ही होता है।
नेक्स्ट है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, तो इसका उत्तर होगा यह जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, इसलिए शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा छोटी आंत से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा टाइलिन एंजाइम। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, और यह फीमर हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एंजाइम की। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका उत्तर होगा स्टार्च के पाचन में। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। दोस्तों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं ये मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखते रहिए। अगला सवाल देखते हैं, मानव के आमाशय में अम्ल अक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो अक्स है, तो अक्स एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पचाने में सहायता करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका उत्तर होगा उदर से। उदर या इसको कहते हैं स्टोमक, और स्टोमक को ही कहते हैं आमाशय। तो प्रोटीन का पाचन मानव शरीर में आमाशय से प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा, उदर या आमाशय या स्टोमक। नेक्स्ट है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्योंकि इसका कारण ये होता है कि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका उत्तर होगा यकृत। यकृत या लीवर कहते हैं, और लीवर को ही जिगर के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पचे हुए भोजन में विषैले पदार्थ का चूषण यकृत, लीवर या जिगर करता है। नेक्स्ट है, पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। यकृत मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त का निर्माण यकृत से होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए से हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था यकृत को लीवर भी कहते हैं और यकृत को जिगर के नाम से भी जानते हैं, तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। इसका स्राव तो होता है यकृत से और ये जमा होता है पित्ताशय में, और पित्ताशय को इंग्लिश में गाल ब्लेडर के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखना है कि पित्त गाल ब्लेडर में जमा होता है। नेक्स्ट है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण पित्त का मुख्य कार्य होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हार्वे ने। इनका पूरा नाम है विलियम्स हार्वे। तो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम्स हार्वे ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा हृदय से। ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेसमेकर का क्या कार्य होता है? तो इसका उत्तर होगा दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा गति प्रेरक का संबंध हृदय से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? रक्तदाब को ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लड प्रेशर धमनी पर डाला गया रक्तदाब होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर होगा सोते समय रक्तदाब घटता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। नेक्स्ट है, रुधिरदाब मापक यंत्र कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका उत्तर होगा लव डव ध्वनि हृदय के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो इसका उत्तर होगा 72 बार। ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका उत्तर होगा मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट है, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो इसका उत्तर होगा धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। नेक्स्ट है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 120 से 80 mmHg। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर होगा बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका उत्तर होगा 2 अरब बार। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है। तो इसका उत्तर होगा मानव शरीर में हृदय का कार्य एक पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी होती है? तो इसका उत्तर होगा ए आर्टा। शरीर की विशालतम धमनी ए आर्टा होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा शरीर के वजन का 7%। ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 5-6 लीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा तिल्ली, पलिहा या जिसको स्प्लीन भी कहते हैं। ये मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। ये तीनों एक ही हैं और इनके अलग अलग नाम हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा 90% के पास होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा लोहा। रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होगा फेफड़ा, यकृत और किडनी। इन तीनों के माध्यम से रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा यह सभी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप वीडियो को पॉज करके इन चारों ऑप्शन को आराम से पढ़ लो। तो इसका राइट आंसर होगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डायलिसिस। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। यदि ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं आए तो इसका फिर राइट आंसर होगा आरबीसी। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो इसका उत्तर होगा लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य O2 का परिवहन होता है, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो इसका उत्तर होगा आरबीसी का। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है? तो इसका उत्तर होगा फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा साफ रक्त फेफड़ों से हृदय की ओर ले जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहित कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो इसका उत्तर होगा हेपेरिन के कारण। हेपेरिन एक प्रोटीन है, इस हेपेरिन प्रोटीन के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर होगा इरिथ्रोसाइट के नाम से। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में यदि प्लीहा ना आए तो इसका राइट आंसर होगा फिर यकृत। यकृत और प्लीहा दोनों को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, लेकिन यकृत और प्लीहा दोनों ऑप्शन में आता है तो इसका फिर राइट आंसर होगा प्लीहा, और प्लीहा नहीं आता है तो फिर राइट आंसर होगा यकृत। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 120 दिन। नेक्स्ट है, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी, तो उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। नेक्स्ट है, सफेद रक्तकण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है? तो इसका उत्तर होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो इसका उत्तर होगा न्यूट्रोफिल से। मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, या जिसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, कि न्यूट्रोफिल्स किस्म की संख्या अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दे। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो इसका उत्तर होगा डब्ल्यूबीसी। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो डब्ल्यूबीसी अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रक्त समूह है यानी कि ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर होगा लैंड स्टीनर। रक्त समूह के खोजकर्ता लैंड स्टीनर है। नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो आरएच फैक्टर का पता लैंड स्टीनर व विंडर ने लगाया था। ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए बी रुधिर वर्ग में। रुधिर वर्ग ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा रुधिर वर्ग ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा रुधिर वर्ग ओ में। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, एंटीजन या जिसको प्रतिजन कहते हैं एक ऐसा पदार्थ है जो
प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है? एंटीजन या प्रतिजन प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो इसका उत्तर होगा संक्रमण के विरुद्ध। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। और उस बंदर का नाम क्या है? तो उस बंदर का नाम है रिसस नामक बंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा RH प्लस पुरुष और RH नेगेटिव महिला। RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला का जब विवाह होता है तो यह जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है, यानी कि ग्रहण करने की क्षमता रखता है? तो सर्वव्यापक ग्रहण करने का ग्रुप होता है AB ग्रुप। ब्लड ग्रुप AB सर्वव्यापक ग्राह्यता का गुण रखता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। उसके रक्त में प्रतिपिंड या जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, तो AB रक्त वाले वर्ग में एंटीबॉडी का अभाव होता है, इस कारण उसको सार्वत्रिक अदाता के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा समूह है सार्वजनिक दाता या जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं होता है? तो इसका उत्तर होगा ओ। रुधिर वर्ग ओ को सार्वजनिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो इसका उत्तर होगा केवल ओ वाले व्यक्ति से। केवल ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति रक्त ले सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा रक्त वर्ग ए और रक्त वर्ग ओ। तो यहाँ पे ऑप्शन में रक्त वर्ग ओ दे रखा है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा, रक्त वर्ग ओ। नेक्स्ट है, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा रुधिर वर्ग AB और रुधिर वर्ग B। इन दोनों रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को वह व्यक्ति रुधिर दान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुधिर वर्ग AB और B। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस में। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में भूख लगने व भूख से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है, तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम को कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों यह था मानव शरीर क्रिया विज्ञान का पार्ट फर्स्ट और इसमें टोटल मैंने आपको 100 क्वेश्चन बताए। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। और पार्ट सेकंड में भी मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पार्ट 2 अपलोड करते ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।